तो भारत और दुनिया के बड़े देश, ये टॉपिक आजकल खूब चर्चा में है। लेकिन क्या है ये पूरी कहानी? असल में भारत ना बड़े ही सधे हुए कदमों से दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ अपने रिश्तों की एक नई इबारत लिख रहा है। आज हम इसी पर बात करेंगे, समझेंगे कि ग्लोबल स्टेज पर भारत अपनी नई पहचान कैसे बना रहा है। तो सवाल यही उठता है कि भाई दुनिया में भारत की ये धाक जम कैसे रही है। ऐसा क्या बदला है अचानक कि आज हर बड़ा देश, हर पावरफुल देश भारत की तरफ देख रहा है। इसका जवाब छिपा है हाल ही में हुए कुछ बहुत बड़ी, बहुत जरूरी इंटरनेशनल डील्स में। तो चलिए एक एक करके इन डील्स को खोलते हैं और समझते हैं कि इन साझेदारियों का असली मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के सबसे पुराने और कह सकते हैं सबसे भरोसेमंद दोस्तों में से एक, रूस की। देखिए, दुनिया की पॉलिटिक्स कितनी भी बदल जाए, भारत और रूस की दोस्ती हमेशा एक मजबूत कड़ी रही है। पर अब ना इस दोस्ती को एक इकोनॉमिक एंगल दिया जा रहा है। और ये इकोनॉमिक एंगल कितना बड़ा है, जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। $100 बिलियन। जी हाँ, दोनों देशों ने टारगेट रखा है कि 2030 तक आपसी व्यापार को $100 अरब तक ले जाना है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है बॉस, ये अधिक के ट्रेड को लगभग डबल करने जैसा है। मतलब एक बहुत बड़ा कमिटमेंट। अब इतना बड़ा टारगेट है तो प्लान भी तो होगा, राइट? तो प्लान ये है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। फिर 2025 तक $50 बिलियन के म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट का भी लक्ष्य है। और सबसे मजेदार बात है कनेक्टिविटी पर फोकस। मतलब NSTC, जो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, और चेन्नई व्लादिवोस्टॉक समुद्री रास्ता। ये प्रोजेक्ट्स जब पूरे होंगे ना, तो ट्रेड सिर्फ सस्ता नहीं होगा, बल्कि रॉकेट की रफ्तार से तेज भी हो जाएगा। चलिए अब रूस से सीधा चलते हैं अमेरिका। यहाँ की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ फोकस है टेक्नोलॉजी और ट्रेड पर। और हाल ही में ना इस फ्रंट पर कुछ ऐसे जबरदस्त ब्रेक थ्रूज हुए हैं जो इंडिया US रिश्तों को एक नई ही दिशा दे रहे हैं। ट्रेड की बात करें तो ये एक बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए। देखिए पहले क्या होने वाला था, भारत की स्टील, एल्यूमिनियम जैसे कई प्रोडक्ट्स पर अमेरिका में 50% तक का भारी भरकम टैरिफ लगने का खतरा था। सोचिए 50%। लेकिन अब एक नई डील हुई है और इसे घटाकर सिर्फ 18% कर दिया गया है। इसका सीधा सीधा फायदा हमारे किसानों, छोटे बिजनेस और एक्सपोर्टर्स को मिलेगा। उनके लिए अब अमेरिकन मार्केट में घुसना ज्यादा आसान हो जाएगा। और ट्रेड से भी एक कदम आगे है टेक्नोलॉजी। यहाँ एक नया इनिशिएटिव है, नाम है ट्रस्ट। ये ICT यानी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर रहा है। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है AI, सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक, मतलब जो भी भविष्य की टेक्नोलॉजी है उसमें मिलकर काम करना, ताकि इंडिया और US दोनों मिलकर नेक्स्ट जेन टेक बना सकें। ओके, तो अब चलते हैं यूरोप की तरफ, और वहाँ भी खास तौर पर फ्रांस। देखिए, फ्रांस के साथ हमारा रिश्ता दशकों पुराना है, खासकर डिफेंस और स्ट्रैटेजी के मामलों में। और अभी हाल ही में एक ऐसी मेगा डील हुई है जिसने इस रिश्ते को और भी सीमेंट कर दिया है। अब ये डील कितनी बड़ी है, जरा सुनिए। तकरीबन 63,000 करोड़ रुपए। ये रकम इतनी बड़ी है कि आप अंदाजा लगाइए, हमारे देश के कई बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बजट के बराबर है ये। और ये पूरी डील है हमारी नेवी के फ्यूचर के लिए। तो इस डील में होगा क्या? इंडियन नेवी को मिलेंगे 26 राफेल मरीन जेट्स। ये वही जेट्स हैं जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के ऊपर से उड़ान भरेंगे। और इस डील की सबसे खास बात है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। मतलब मेक इन इंडिया को एक बड़ा पुश मिलेगा। ये जेट्स एक तरह से एक ब्रिज का काम करेंगे जब तक कि हमारा खुद का डेक बेस्ड फाइटर जेट TDBF तैयार नहीं हो जाता। तब तक हमारी समुद्री ताकत को ये जेट्स बढ़ाएंगे। चलिए अब एशिया में ही अपने एक और बहुत ज़रूरी दोस्त की बात करते हैं, जापान। भारत और जापान की पार्टनरशिप का फोकस है इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईटेक प्रोजेक्ट्स पर। और इन्वेस्टमेंट भी कोई छोटा मोटा नहीं। जापान ने अगले 10 सालों में भारत में 10 ट्रिलियन येन यानी करीब करीब $68 बिलियन का जबरदस्त इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया है। सोचिए ये पैसा जब आएगा तो भारत की इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के सपने को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। और ये पैसा जाएगा कहाँ? ये जाएगा सेमीकंडक्टर्स, क्लीन एनर्जी और रेयर अर्थ्स जैसे बहुत ही क्रिटिकल सेक्टर्स में। इसके अलावा जो हमारी पहली बुलेट ट्रेन बन रही है, मुंबई अहमदाबाद वाली, उसमें जापान का टेक्निकल सपोर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और सिर्फ जमीन पर ही नहीं, स्पेस में भी।
ISRO और जापान की स्पेस एजेंसी JAXA मिलकर चंद्रयान 5 मिशन पर काम कर रहे हैं। तो हमने रूस, अमेरिका, फ्रांस और जापान इन सब के साथ अलग-अलग डील्स देख ली। लेकिन इन सब को जोड़ने वाली एक बड़ी पिक्चर भी तो है। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इन सब को हमें भारत की नई फॉरेन पॉलिसी के चश्मे से देखना होगा। और इस नई पॉलिसी का जो कोर आइडिया है वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब ये क्या है? इसको आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब है हम सबसे दोस्ती करेंगे, सबसे डील करेंगे, लेकिन किसी एक टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम अपनी आज़ादी, अपने फैसले लेने की ताकत किसी के लिए नहीं छोड़ेंगे। ये नॉन अलाइनमेंट से एक कदम आगे की सोच है। इसे आप मल्टी अलाइनमेंट कह सकते हैं, मतलब सबके साथ पर अपने दम पर। तो इस नई पॉलिसी के गोल भी एकदम क्लियर है। पहला, चीन के बढ़ते असर को बैलेंस करना। दूसरा, मजबूत सप्लाई चेन बनाना ताकि हम किसी एक देश पर डिपेंड ना रहें। और तीसरा, दुनिया के सामने भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर की तरह पेश करना। और ये सारे गोल्स मिलकर एक ही बड़े सपने को पूरा करने के लिए हैं, विकसित भारत एट 2047। और जाहिर है इसका असर हम सब पर, हर भारतीय पर पड़ेगा। तो हमने देखा कि कैसे भारत एक ही चेस बोर्ड पर अलग-अलग मोहरों के साथ खेल रहा है। रूस से डिफेंस डील, अमेरिका से टेक्नोलॉजी, जापान से इन्वेस्टमेंट, सब एक साथ। लेकिन आखिर में सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये सारी पार्टनरशिप, ये सारी डील्स भारत को 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनाने के सपने को सच कर पाएंगी? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, वर्ल्ड स्टेज पर भारत एक नया, आत्मविश्वास से भरा रोल निभाने के लिए बिल्कुल तैयार है।